हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है एंड अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंस हो तो आपको कितना घंटा स्टडी करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्टडी प्लान, एक वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए, एक नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फर्स्ट आप लोगों को वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में नॉन वर्किंग। देखिए, अगर आप जो कोई भी आप ड्यूटी करते हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो ऑफिस ऑलवेज सब ऑफिस ही 10 बजे से स्टार्ट होता है। तो मैंने मान लिया कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो 10 to 6 मैंने ये मान लिया। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। तो आपको क्या करना होगा, मॉर्निंग में थोड़ा सा सुबह उठना पड़ेगा आपको। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हो तो उसमें आपका 1.5 से 2 घंटे का एक स्लॉट बन जाएगा जिसमें आप आराम से वहां पे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप 6 बजे उठ पाते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 6:30। मान लीजिए कि आपने 6:30 को वेकअप, आपका नींद खुल गया। ठीक है, तो अभी आपको फ्रेश होना है। आपने फ्रेश होके थोड़ा 10-15 मिनट का इधर उधर थोड़ा वॉकिंग करके, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज जो भी हो या योगा जो भी हो करना हो, 10-15 मिनट इधर उधर करके 7 बजे से आपने अपना पढ़ाई शुरू कर दी। फर्स्ट स्लॉट आप 8:30 तक दीजिए, क्योंकि मान लीजिए इसके बाद आपको अगर खुद का भी तो काम करना होगा ना। अगर आपका वर्किंग प्लेस थोड़ा दूर में है तो आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आपका वर्किंग प्लेस थोड़ा सामने है एंड आपका अगर करने के लिए सारा काम घर का फैमिली मेंबर्स है, देन आप थोड़ा सा और भी ज्यादा 9 बजे तक भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपका वर्किंग प्लेस थोड़ा दूर में है, इन दैट केस आप तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। मैंने एवरेज 7 to 8:30 मैंने ले लिया। सर ले तो लिया, लेकिन सर ये इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? देखिए, सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा, मैं वो चूज नहीं कर सकता। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से डिफरेंट होगा। तो अगर आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिफरेंट है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि हर बच्चे यही सब्जेक्ट को इसी टाइम में पढ़ना है कि नहीं है? तो लेकिन इसमें एक चीज मैं रेकमेंड कर सकता हूं, जब भी आप फर्स्ट स्लॉट दे, ऑलवेज अपना सबसे जो आपका वीकेस्ट जो पार्ट होगा आपका, वही पार्ट को फर्स्ट दे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग में जब हम लोग नींद से उठने के बाद हम लोग क्या माइंड हम लोग का पूरा फ्रेश रहता है, तब हम लोग को टफ चीज भी इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए ये टाइम में जो आपका सबसे टफेस्ट लगता है ना, जैसे मेरा था इंग्लिश, तो मैं ऑलवेज फर्स्ट स्लॉट मेरा इंग्लिश का होता था। तो आपका जो भी पार्ट टफ लगता है वही पार्ट यहाँ पे दिया कीजिएगा। ठीक है सर, समझ गया सर, हो गया। ये तो आपका मॉर्निंग का 1.5 आवर आपने दे दिया। उसके बाद मान लीजिए कि आपका 6 बजे छुट्टी हो गया। ठीक है, 6 बजे छुट्टी हो गया, आप घर पहुंचते 6:30 बज गया। थोड़ा फ्रेश भी होना है क्योंकि ऑफिस में थोड़ा खिचखिच पिचकिच, बॉस का गाली सब कुछ सुनने के बाद साथ ही साथ तो आप स्टडी करने नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा। हाँ सर, होना तो पड़ेगा। मान लिया शाम को भी आपने 7 बजे से ही स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 7 से 8 बजे तक आप एक स्लॉट दीजिए 1 घंटे का। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका मॉडरेट पार्ट होगा, जैसे मेरा मॉडरेट था रीजनिंग, वो पार्ट को दीजिए यहां पे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 2 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। जो आपका वीकेस्ट था ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ सर, हो गया। जो आपका मॉडरेट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ सर, हो गया, 1 घंटा। उसके बाद आप 8 to 9 आप क्या कीजिए, आपने जो मॉर्निंग में स्टडी किया था उसका एक बार एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस मींस अभी एनालिसिस कहां से करना है? एनालिसिस करने के लिए आपने जो टॉपिक को सॉल्व किया है, मान लीजिए आपने इंग्लिश स्टडी किया है, अगर इंग्लिश से आपने स्टडी किया तो इंग्लिश का थोड़ा क्विज दीजिए, आरसी मारिए, डिडक्शन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इंग्लिश मॉर्निंग में स्टडी किया था तो उसमें कोई भोकेब अगर मिला था तो वो भोकेब को एक बार देख लीजिए। ये इस तरह आप चीजों को थोड़ा एनालिसिस कीजिए, अपने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था। अगर दूसरा टॉपिक है तो दूसरा टॉपिक का भी क्विज देखने की कोशिश कीजिए, सेक्शनल आपको क्या देने से अच्छा रहेगा, ये आप
अच्छी तरीके से ये पार्ट का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ सर हो गया। सेम आप 9 to 10 ये जो अपने मॉडरेट पार्ट दिया था उसको एनालिसिस कीजिए। हो गया आपका? हाँ सर ये तो हो गया। उसके बाद मान लीजिए आप उसके बाद आपने खाना वाना खाया रात का, 10:30 से और एक शिफ्ट आपको देना पड़ेगा। 10:30 से 12 तक का ये जो पीरियड होगा ना, इसमें आपका सबसे जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जैसे मेरा क्वांट होता था तो आपका वही फेवरेट वाला पार्ट ये जो आपका सबसे फेवरेट वाला पार्ट होगा उसी का सब्जेक्ट को लेके इसमें बैठना है। सर अभी इसमें तो मैंने 2-2 घंटा दिया, इसमें सिर्फ 1.5 घंटा क्यों? इसका रीजन ये है कि ये जो टाइम होगा ना ये आपका वीकेस्ट पॉइंट है, ये आपका मॉडरेट है, ये आपका फेवरेट है। जो चीज हम लोग का फेवरेट होता है ना वो चीज क्या होता है ना, हम लोग जल्दी सीखते भी है और इजीली कैच कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोगों का जो मेमोराइजिंग पावर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा ना, थोड़ा कमती होगा। तो इसीलिए अगर इसमें थोड़ा कमती की टाइम, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और इसमें थोड़ा कमती में टाइम दे, लेकिन ये टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सारा दिन में कितना स्टडी किया? साथ यहाँ पे 1.5 घंटा 1.5 आवर्स, इसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यानी यहाँ पे 1.5 घंटा 3 घंटा फिर 1.5 घंटा, मीन्स आपने 6 आवर्स स्टडी किया दिन का। लेकिन ये जो 6 आवर्स होना चाहिए ना, टोटली इफेक्टिव होना पड़ेगा आपके लिए। आप इसमें से घटा नहीं सकते, ठीक है, आप इसमें से घटा नहीं सकते। लेकिन सर इतना क्या इनफ होगा? देखिए ये तो इनफ नहीं होता है, ये इनफ नहीं होता है, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए इनफ होगा, क्योंकि आपके लिए एक डे आएगा जिसको कहा जाता है ऑफ डे। ऑफ डे, हाँ सर ये तो आता है। तो ऑफ डे में क्या करना है? तो मिनिमम 10 आवर्स आपको पूरा निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आप तो एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो। तो मैंने यहां पे तो डायरेक्ट बोल दिया था कि आप 6 बजे आ रहे हो, कभी भी तो ऐसा भी तो हो सकता है आप 7 बजे आ गए, या ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा था, आपका स्ट्रेस ज्यादा हो गया, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेनी रीजंस हो सकता है। इन दैट केस अगर आपने उस दिन का शेड्यूल अपने कंप्लीट नहीं किया, ये शेड्यूल को यही दिन में आपको कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ये जो आपका ऑफ डे होगा ना, ये ऑफ डे को यूटिलाइज करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी यहां पे बच्चों का और एक सवाल आएगा, सर जो बच्चा नॉन वर्किंग है वो तो सारा दिन में अच्छा खासा मिनिमम 10 आवर्स दे सकता है। हाँ दे सकता है, ये सही बात है। तो मैं तो सिर्फ 6 घंटा दे रहा हूं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा? प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि ये बच्चा होल डे में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और आप होल डे में काम भी कर रहे हो, ठीक है। एंड आप जो आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, उसके लिए भी काम कर रहे हो, दोनों साइड आप मेंटेन कर रहे हो। इसमें देखिए थोड़ा तो होगा ही, कुछ चीजों का तो बेनिफिट तो इसका तो एडवांटेज होगा ही होगा, लेकिन स्टिल ये ऐसा भी नहीं है कि आप इतना टाइम देके आप निकाल नहीं सकते। आप अगर डेडिकेटेड 6 आवर्स भी डेली देते हो, एंड अगर कभी मौका मिले, अगर आपका वर्किंग प्लेस फ्लेक्सिबल है, कभी कभी मान लीजिए वर्किंग आवर्स में ही अगर आपको 1 घंटा अगर 2 घंटा अगर फ्री मिलता है, उसमें भी आप अपना जो शेड्यूल होगा, वो जो चीज आप लोगों का बाकी है वो आप बैठ के कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसी में ही आपका जो सपना है, उसका जो स्टडी प्लान है, इसको आपको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपका पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें और एक बात मैं आप लोगों का मेंशन करना चाहूंगा कि आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे घूमना फिरना, थोड़ा सा गॉसिपिंग, थोड़ा सा मूवी देख लिया, क्योंकि आपके पास जो पढ़ाई के लिए जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो आपका माइंड ये होना पड़ेगा कि मैं डे टू डे का जो टारगेट है किस तरह फुलफिल करूं, ये आपका माइंड में रहना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है आज थोड़ा वेब सीरीज देख लेता हूं, कल पढ़ लूंगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में आप पीछे रह जाइएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आप एक वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आपका डे टू डे का क्या होगा कि पढ़ाई करने का छोड़ के घर का थोड़ा मोड़ा काम, ठीक है, उसके बाद थोड़ा गॉसिपिंग भी थोड़ा हो जाएगा, फैमिली के साथ भी थोड़ा सा इधर उधर जाना भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो भी टाइम देते हो वो टाइम को कंटिन्यू देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें से ये कभी भी मैंडेटरी नहीं है कि आप एक
नॉन वर्किंग हो बोल के आपको 10 से 15 घंटा आपको देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप दे पाते हो तो दीजिए घंटा भी, अगर आप नहीं दे पाते हो तभी भी 10 घंटा मोर देन इनफ होता है, ठीक है। तो अभी आपका जो टाइम है, आप मिनिमम कितना टाइम दे सकते हो एंड मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी देखिए, आपका तो अभी कुछ काम नहीं है, तो आप क्या करोगे, मॉर्निंग में थोड़ा अच्छे से सोओगे। हाँ सर, थोड़ा तो नींद तो आता ही है, अभी ठंडा का सीजन भी चल रहा है, हाँ मुझे मालूम है। तो आप लोग तो अच्छा एक नींद लोगे। मान लीजिए कि आपने अच्छा नींद लेके मॉर्निंग 7 बजे आपका नींद टूटा, ठीक है, 7 बजे आपका नींद टूटा और आपने क्या किया, 7 बजे से उठने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गया आपने, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 बजे आपने पहला सिटिंग देना शुरू किया, ठीक है। सर 8 बजे से कितना घंटा दूं, 8 बजे से आप 10 बजे तक दीजिए ना, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का सेटिंग दीजिए। सर 2 घंटा तो बैठना मुश्किल होता है, देखिए 2 घंटा बैठना मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन फर्स्ट स्लॉट जो आप दोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका माइंड रहेगा फ्रेश एंड पढ़ाई में भी मजा आएगा। एंड इसमें आपको कौन सा टॉपिक देना है जो आपका सबसे टफेस्ट होता है, टफेस्ट। अभी ये मत पूछना कि टफेस्ट सर टफेस्ट क्यों, ये मैंने ऑलरेडी नॉन जो वर्किंग होता है, वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए जो स्टडी प्लान में बताया था, उस पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि टफेस्ट क्यों देना है फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 2 घंटे का सिटिंग देने के बाद थोड़ा सा इधर उधर जाने का मन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए फिर अपने 10:15 से 12:15 तक का आपका सेकेंड स्लॉट आपने देना शुरू किया, सेकेंड सिटिंग, ठीक है। अब सेकेंड सिटिंग में कौन सा करना है, मॉडरेट जो आपका रहेगा वो आपको अच्छी तरीके से देना है, हो गया। आपने फर्स्ट शिफ्ट में अच्छी तरीके से दे दिया आपने, जैसे अगर मैं बोलूं तो मैं इसमें ऑलवेज इंग्लिश देता था, क्योंकि मेरा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा नहीं बहुत ही प्रॉब्लम था, बाद में मेरा इंग्लिश कंपैरेटिवली अच्छा हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट में था इंग्लिश, सेकंड में रीजनिंग को देता था। अभी आप लोगों को जो पसंद हो आप वो दीजिए, क्योंकि इसमें मैं सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि ये आपका प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका वीक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन मैं मेन चीज मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। सर ये मैंने दे दिया। इसमें जो भी टॉपिक आप लोगे उस टॉपिक को थोड़ा डेप्थली स्टडी कीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में थोड़ा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। सर क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है तो आपका लॉन्ग रन में क्या होगा कि आप मेंस का जब एसटी दोगे या मेंस का जब आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे, तब आपका प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इनिशियल स्टेज में आपका फाउंडेशन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है सर ये दे दिया मैंने, अब 12:30 से फिर 2:30 तक आपको क्या करना है, ठीक है। आपने तो ये दे दिया, ये जो पार्ट रहेगा इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। सर मैं तो ये चीज यहां पे भी कर सकता हूं और ये चीज यहां पे भी कर सकते हो। एक टॉपिक को लेके, अगर एक सब्जेक्ट को लेके अगर आप 4 घंटा 2 स्लॉट दे दोगे ना तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। मान लीजिए कि आप क्वांट को लेके ही 1 वीक बैठे रहे, ओनली क्वांट को लेके, तो आपको क्या होगा ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अच्छा लगेगा, 4th डे से क्या होगा ना, उसमें आपका इफिशियंसी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोला फर्स्ट ये तो सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कीजिएगा। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज किया, तब क्या होगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि स्टडी किया। अभी फिर यही टॉपिक का जो आपने स्टडी किया था उसका मान लीजिए आपको क्विज, अगर आपने क्विज दिया होगा तो क्विज लगा दीजिएगा, अगर आपने सेक्शनल देना हो सेक्शनल लगा दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ हो तो ये टॉपिक के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आता है पीडीएफ से ये क्वेश्चंस लगा दीजिएगा। ये सब चीज में क्या होगा ना कि आपने जो टॉपिक स्टडी किया वो टॉपिक क्या यहां पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। ये हो गया 2:30 तक का आपका प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद आप खाना पीना नहाना धोना सोना थोड़ा सा और भी सो लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो टाइम अवेलेबल है कि नहीं। हाँ सर टाइम तो अवेलेबल है। अभी आपने मान लिया नेक्स्ट स्लॉट आपने देना शुरू किया 6 बजे, शाम का 6 बजे से, ठीक है सर, शाम का 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। तो ये 6 बजे से 8 क्या करना है, ये टाइम में आपको जीए को पढ़ना है,
जीए को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। सर मैं तो बिगिनर हूं, मेरे लिए क्या जीए सही करना? अगर आप बिगिनर हो तब ये टाइम आप अपना जो फेवरेट टॉपिक होगा, फेवरेट जो पार्ट होगा, मान लीजिए क्वांट, आपका जो भी होगा फेवरेट, उसको यहां पे दिया कीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग वहां पे दीजिएगा। अगर आपका मतलब आप अगर बिगिनर नहीं हो, अगर आप एक बिगिनर नहीं हो, आप ऑलरेडी ये फील्ड में हो, इन दैट केस आप मैं बोलूंगा मैं आप जीए को स्टडी कीजिए, क्योंकि इनिशियल से ही अगर आप जीए को ले जाते हो, मान लीजिए आप 2023 का आपका टारगेट है, अगर 2023 का जनवरी से ही अगर आप जीए को कंटिन्यू लेके जाते हो तो उसमें आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये टाइम अभी आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो आप इन दैट केस आपका जो फेवरेट पार्ट होगा ना वो उसको दिया कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए आपने 8:15 से 10:15 तक और एक आपने स्लॉट दिया, इसमें क्या करना है, आपको जो मॉडरेट पार्ट था उसको एनालिसिस करना है, एंड जो आपका फेवरेट पार्ट था उसको भी एनालिसिस करना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक बिगिनर नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी ये फील्ड में हो, इन दैट केस आपको ये पार्ट में जीए स्टडी करना है, एंड ये पार्ट पे आपका जो फेवरेट वाला पार्ट होगा वो आपको देना है यहां पे। ठीक है, अभी मतलब हाफ एन आवर का आपने ब्रेक ले लिया, खाना वाना खा के, मान लीजिए आपने 10:45 से 11:45 तक अगर आप एक स्लॉट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये स्लॉट जब आपने देने गए तब आपका फैमिली का कुछ, घर का कुछ काम आ गया, आपने इसको यहां पे अच्छा तरीके से आप दे नहीं पाए, उसको कॉम्पनसेट आप यहां पे कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक टॉपिक या कोई भी स्लॉट में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि देखिए हम लोग भी एक ह्यूमन होते हैं, तो हम लोग का भी एक प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ऑलवेज सेम तरीके से नहीं हम लोग चल सकता, तो कुछ ना कुछ हम लोग का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ सर ये तो होता है, तो उसी चीज को अगर मान लीजिए कोई भी स्लॉट में आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे पाए, उसको थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से आप दे सकते थे, तो इन दैट केस आप ये टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये टाइम को यूटिलाइज करने के बाद आप उसमें कॉम्पनसेट आप कर सकते हो। उसके बाद आप वाइंड अप करके 12 बजे तक सो जाइए, फिर 7 बजे तक उठ जाइए। 7 घंटा भाई बहुत अच्छा नींद होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। सर ये तो आपने बोल दिया हो गया, लेकिन अभी सर अगर मान लीजिए कि मैं मॉक देना चाहता हूं, मैं मॉक कहां पे दूं? देखिए यही एनालिसिस का टाइम ही होता है, मॉक देने का टाइम। ये एनालिसिस का जो टाइम होगा ना, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको चीजों को सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये देखने में 2 घंटा है, लेकिन इनिशियल स्टेज में चीजों को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप कंटिन्यूअस अब जब जाओगे उसमें आपका प्रॉब्लम आएगा। आप 2 क्वेश्चन करोगे नहीं बनेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर यार करो या ना करो, और एक खींच बीट के और एक थोड़ा स्लोली करके और एक क्वेश्चन करोगे, तो इनिशियल स्टेज में आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैं एनालिसिस के लिए 2 घंटा दे रहा हूँ। एक फील्ड में 1 साल से ऑलरेडी हो, इन दैट केस आप इसमें मॉक आराम से दे सकते हो। मॉक देने के बाद उसको एनालिसिस कर सकते हो, जीए यहाँ पे दे सकते हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि आप अगर एक नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस हो, अगर आप एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो, किस तरह आप अपना डेली शेड्यूल बना सकते हो, उसको आप किस तरह मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।